Good morning class. I am your English teacher Monika Sharma. Today we will do the poem number 2, Kite. The Kite. It is from our book Honeysuckle. Okay. In this poem it is about the kite. All of you have ever flied a kite? Okay. You know about the kite very well. In this poem, it is about a kite, how a kite flies, how it goes everywhere, here and there. Okay, let us start the poem. Its poet is Harry Behn. Harry Behn. Okay, let us start the poem. First stanza. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climb to the crest of a gust and pulls. Then seems to rest as wind falls. First of all, we will do these 12 lines. Okay. First stanza is how bright on the blue. How bright? Bright means shining on the blue. Here blue means the sky. Sky is blue, all of you know. तो यहाँ पर ब्लू का मतलब है स्काई. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कि जो काइट है जब हम उसको उड़ाते हैं, जब वो स्काई में जाती है तो वो कितनी ब्राइट लगती है. ब्राइट मतलब शाइनी. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू स्काई में वो कितनी, ब्लू स्काई में कितनी ज़्यादा वो ब्राइट लगती है. इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब काइट जब न्यू होती है, जब नई काइट को हम उड़ाते हैं तो वो स्काई में जब ऊपर आकाश में जाती है तो वो कितनी ब्राइट लगती है. विद अ डाइव एंड द डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. टेल हम आप सबको पता है काइट कैसे बनती है, काइट कैसे उड़ती है, तो उसकी टेल होती है. टेल मीन्स पूँछ. विद अ डाइव एंड डिप, जब वो हवा में ऊपर लहराती है तो अपनी पूँछ को वो कैसे वो ऊपर जाती है. और डाइव एंड डिप, जैसे हम पानी में गोता मारते हैं और उसमें डिप, उसमें वो करते हैं तो एक डिप लेते हैं. तो ऐसे ही ऐसा लगता है कि जो स्काई है, स्काई एक सी है और उसमें वो काइट गोता मार रही है, उसमें डुबकी लगा रही है और अपनी पूँछ को जैसे झटके से एक तरफ हटा देती है, ऐसे वो करती है. देन सोर्स लाइक अ शिप. फिर क्या होता है? सोर्स होता है मूव अपवर्ड. जैसे पानी में जहाज होता है, पानी का जहाज, वो आगे आगे चलता जाता है लहरों पे, ऊपर नीचे से चलता जाता है. वैसे ही ये जो स्काई, ये जो काइट है हमारी, स्काई में एक शिप की तरह आगे ही आगे बढ़ती जाती है. ओनली विद द सेल. सेल क्या होता है? जो आपने देखा है कभी पानी के जहाज में जो हवा के साथ चलने वाला, उसको वो सेल, पतवार, वो होता है. तो वैसे ही यह पतंग भी एक शिप की तरह आगे ही आगे बढ़ती जाती है अपनी सेल के साथ. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड्स. जैसे कि यहाँ पर किसके समान बताया गया है इसको? एक समुद्र में जैसे पानी का जहाज आगे बढ़ता जाता है हवा के साथ, तो ऐसे ही आसमान रूपी सागर में इस पतंग को एक जहाज की तरह बताया गया है. एज ओवर टाइड्स. टाइड होता है हाई वेव्स. जैसे पानी में लहरें बहुत तेज़ी से ऊपर उठती हैं, वैसे ही जैसे हवा, वैसे ही आसमान में हवा आती है बहुत तेज़ी से, तो वह उसको उड़ा के ले जाती है. जैसे पानी में जहाज होता है, लहर आती है तो वो उसके साथ ही ऊपर नीचे होता है, ऐसे ही स्काई में जब हवा आती है, बहुत तेज़ हवा आती है, तो वो लहरों की तरह ऊपर नीचे होता है. क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. जैसे कि ऐसा लगता है कि वो ऊपर टॉप पे पहुंच गई हो. ऑफ अ गस्ट होता है जब बहुत तेज़ तूफ़ानी हवा चलती है और वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है. तो बहुत तेज़ तूफ़ानी हवा आती है तो लगता है कि टॉप पे पहुंच गई एकदम से, और फिर आगे चलती जाती है. देन सीम्स टू रेस्ट एंड विंड फॉल्स. तब जब हवा रुक जाती है तो लगता है कि वो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रुक गई है. ये था फर्स्ट पैरा. इसके वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट है ब्राइट. ब्राइट का मतलब होता है शाइनी, चमकीला. नेक्स्ट है स्नैप्स. स्नैप्स है ब्रेक सडनली विद अ क्रैकिंग साउंड. ऐसा जैसे सडनली कुछ टूटा हो और मतलब कोई तेज़ आवाज़, जैसे टूटने की आवाज़, होता है स्नैप्स. सोर का मतलब है
मूविंग अहेड, मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाना। टाइड्स, टाइड्स है हाई वेव्स, ऊंची लहरें। गस्ट, गस्ट है स्टॉर्मी विंड, जो तूफान वाली हवा आती है उसको बोलते हैं गस्ट। ओके, नाउ पैराग्राफ नंबर 2। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। जब वो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स धागा, जब वो धागा उसका लूज़, स्लैक मतलब लूज़ हो जाता है, लूज़ हम उसको छोड़ते हैं तो वो मतलब जब वो ऊपर जाती है तो वो धागा लूज़ हो जाता है। तो वो इससे पहले हमने पढ़ा वो रेस्ट करती है तो वो शांत एकदम से हो जाती है। तो जब वो शांत होती है तो उसका धागा क्या है, लूज़ हो जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं जाती वो। और फिर तो हम उसको क्या करते हैं, जब वो लूज़ होती है तो हम उसका वो जो धागा है वो वापस बांधते हैं, उसको बांधते वापस टाइट कर देते हैं। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और जब तक फिर वो चलती है, जब तक कि कोई नई हवा नहीं आती। नई हवा मतलब नई हवा का झोंका नहीं आता, कोई कूल ब्रीज मतलब हल्की हवा का झोंका नहीं आता, तब तक वो चलती रहती है धीरे धीरे। एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोज़, और फिर जब हवा आती है तो जैसे लगता है कि उसके विंग्स, पंख हैं, पंखों में उसके हवा भर गई है तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है। जैसे कि एक बर्ड अपने पंख उड़ा के ऊपर जाता है, ऐसे ही हमें वो काइट भी ऐसी लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। अब वही है फर्स्ट वाला कि जब ये आसमान में जाती है, नीले आसमान में, तब ये कितनी ब्राइट और शाइनी लगती है, लगता है कि बिल्कुल नई है। बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन जो इसकी सबसे रेगुलर होता है एंड रफ़ चीज़ है, रफ़ पार्ट है, वो हमें कभी भी नहीं दिखता। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, इसका क्या मतलब है, जब ये किसी ट्री के ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर ये फंस जाती है तो ये एक धागे में लिपटी है, मतलब धागे के साथ वहाँ पे लिपटी हुई है, और अपने जैसे पंख फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, वहाँ पे ये बंदी होके वहाँ पर ये, क्योंकि धागे से बंधी होती है, और वहाँ पे ये ज़ोर ज़ोर से अपने आप को हिलाती है, जैसे फड़फड़ाती है। तो ये इस वाले पैराग्राफ के क्वेश्चन ये देख लीजिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है थ्रेड मतलब धागा, धागे से हम बांधते हैं उसको। स्लैक, स्लैक है लूज़। ब्रीज़, ब्रीज़ का मतलब है जेंटल विंड, जेंटल मतलब सॉफ्ट हवा, आराम, बिल्कुल कूल हवा, जेंटल आराम से हवा जो आती है। रेगुलर, रेगुलर है रफ़, जो रफ़ चीज़ होती है। फ्लैप, फ्लैप फ्लटर मतलब वहाँ पे वो फड़फड़ाना। तो स्टूडेंट्स ये पोएम हो गई है हमारी। अब इसके आप देखिए वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 28। ये एक्सरसाइज है। इसमें क्या दिया है, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। व्हाट आर एक्शन वर्ड्स? एक्शन वर्ड्स आर दी वर्ब, वर्ब इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। जो कोई काम हो रहा होता है, काम करने, जिन वर्ड्स से पता चले कि ये कोई काम हो रहा है वो क्या होते हैं, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। तो ऐसे ही कुछ वर्ड इस पोएम में आए थे, डाइव, डिप, स्नैप, और मैं आपको लिखवा देती हूँ, सोर्स, राइड्स, पुल्स, फॉल्स, गोज, ब्लोज, फिल्स, फ्लैप। तो ये सब मीनिंग है, मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अपने आप फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी खोल के आपको ये वर्ड वहाँ से ढूंढने हैं, उनको अब मीनिंग वहाँ पे ढूंढ के अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, रीड दीज लाइन फ्रॉम द पोएम। देन सोर्स लाइक अ डिप शिप विद ओनली अ सेल। अब देखिए इसमें क्या है, सोर्स लाइक अ शिप, कि आगे बढ़ता, किसकी तरह आगे बढ़ता हुआ, जहाज की तरह आगे बढ़ता हुआ। तो ये लाइक जो ये किसी का, जिसमें आप किसी का एग्जांपल देते हैं, किसी के साथ तुलना करते हैं, उनको बोलते हैं सिमिलीज। इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, सिमिलीज। सिमिलीज की किसी एक वर्ड की, किसी एक चीज़ की दूसरे से तुलना की, उसके जैसा है वो है, तो ये होते हैं सिमिलीज। तो ये फर्स्ट एक है, इसमें अभी आपको ये और मैं बता देती हूँ, आपको ये करना है। जैसे हमें कई बार एग्जांपल देते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद है, किसकी तरह सफ़ेद है, बर्फ़ की तरह सफ़ेद है ना। तो इस तरह से किसी एक का दूसरे से तुलना करना। यहाँ पर है, फर्स्ट है ही रन्स लाइक अ डैश। कैसे, वह किसकी तरह भागता है, ये आपने सुना होगा कि बोलते हैं ना हॉर्स की तरह भागता है।
तो यह ही रन्स लाइक अ हॉर्स। ही ईट्स लाइक अ बीस्ट। कई बार हम बोल देते थे क्या तुम जानवरों की तरह खाते हो, तो जानवर मतलब बीस्ट। शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल मतलब कोयल। इट शाइन्स लाइक अ स्टार, मतलब जैसे तारा चमकता है उसकी तरह चमकदार। इट फ्लाइज लाइक अ काइट, उड़ रहा है, किसकी तरह उड़ रहा है, पतंग की तरह, तो ये उसका सिमिलीज बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ये पोएम थी द काइट। दिस वाज द पोएम नंबर 2 इन आवर बुक। तो ये आज हमने आपको करवा दिए। आप इसके सारे आपको एक काम करना है, ये पोएम आपको इसका फर्स्ट पैरा आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना है और फिर एक साइड ये सारे इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग लिख के वर्किंग विद द पोएम ये वाला एक्सरसाइज आपको करनी है। थैंक यू।